नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 11 अगस्त 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। चमियाना में आज रोबोटिक सर्जरी सीएमसू को करेंगे सुविधा का उद्घाटन, 2 मरीजों के होंगे ऑपरेशन। हार्टल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटी चमियाना में सोमवार को रोबोटिक सर्जरी यूनिट का उद्घाटन किया जाएगा। इस अत्याधुनिक सुविधा का उद्घाटन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे। इस अवसर पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह भी उपस्थित रहेंगे। उद्घाटन के दिन ही प्रोस्टेट सर्जरी और किडनी ट्यूमर से पीड़ित मरीजों की रोबोटिक तकनीक से सर्जरी की जाएगी। ये पहली बार होगा जब राज्य के किसी सरकारी अस्पताल में इस आधुनिक तकनीक की मदद से ऑपरेशन किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा सत्र से पहले होगी मंत्रिमंडल की बैठक, बनाई जाएगी रणनीति। विधानसभा की मानसून सत्र से पहले हिमाचल सरकार मंत्रिमंडल की बैठक करेगी। कैबिनेट बैठक में मानसून सत्र को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। इस बैठक में तय होगा कि किस एजेंडा को किस सत्र में लाया जाने और किन किन विधेयकों पर चर्चा होनी है। कुछ संशोधित विधेयक इस सत्र के दौरान लाने की तैयारी है। ऐसे में पहले कैबिनेट बैठक में इस पर चर्चा होगी। बताया जा रहा है कि सोमवार यानी आज कैबिनेट की बैठक को लेकर सरकार फैसला ले सकती है, जिसमें तारीख तय होगी। विधानसभा का मानसून सत्र 18 अगस्त को शुरू होने जा रहा है। ये सत्र 2 सितंबर तक चलेगा। इस बार ये सत्र लंबा चलने वाला और इसमें कई महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा होगी। सूत्रों के अनुसार सोमवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अधिकारियों से अलग अलग मामलों पर समीक्षा बैठकें करेंगे और इस दौरान विधानसभा सत्र की कार्यवाही को लेकर भी बात होगी। 325 दफ्तरों में कागजी कार्यवाही बंद, रंग ला रहे सीएम के प्रयास, ई ऑफिस से पेपरलेस हुए कार्यालय। हिमाचल प्रदेश शक्तिशाली डिजिटल परिवर्तन से शासन व्यवस्था को नया रूप दे रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के गतिशील नेतृत्व में राज्य ने सेवाओं को कुशलता, पारदर्शिता और सीधे लोगों तक पहुंचाने के लिए डिजिटल तकनीक को अपनाने में उल्लेखनीय प्रगति की है। ई ऑफिस के माध्यम से वर्ष 2024-25 के दौरान प्रदेश सचिवालय की 20 नई शाखाओं, 5 नए निदेशालयों, प्रदेश के सभी 12 उपायुक्त एवं 13 पुलिस अधीक्षक कार्यालयों सहित 71 एसडीएम, 88 वीडियो कार्यालय तथा 127 नए फील्ड कार्यालयों को जोड़ते हुए कुल 325 फील्ड कार्यालयों को जोड़ा जा चुका है। इसके अलावा हिमाचल ऑनलाइन सेवा ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल नागरिकों के लिए सरकारी सेवाएं प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण मंच बन गया है। वर्ष 2024-25 में 100 नई सेवाओं को जोड़ने के साथ ये पोर्टल अब 315 ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करता है, जिससे नागरिकों को प्रमाण पत्रों से लेकर कल्याणकारी योजनाओं तक की सेवाएं प्राप्त करना संभव हुआ है। मणिमेर श्रद्धालुओं को ऑन डिमांड मिलेगी बस से मंगवाई 18 गाड़ियां, चंबा में बसों के पहुंचने का सिलसिला शुरू। विश्व प्रसिद्ध मणिमेर यात्रा के दौरान परिवहन निगम श्रद्धालुओं को ऑन डिमांड बस सेवा उपलब्ध करवाएगा। मणिमेर यात्रा के श्रद्धालुओं को सुगम व सुरक्षित बनाने को लेकर परिवहन निगम के विभिन्न डिपो से 18 अतिरिक्त बसें चंबा पहुंच रही है। इस वर्ष मणिमेर यात्रा का आयोजन आधिकारिक तौर से 16 से 31 अगस्त तक किया जा रहा है। सेब खरीदने को खुले 135 कलेक्शन सेंटर, कुल 263 केंद्र खोलेगी एचपीएमसी। बागवानों से अब तक खरीदा 4000 टन सेब। हिमाचल प्रदेश में सेब सीजन ने रफ्तार पकड़ ली है। पिछले साल के मुकाबले इस साल सेब की आमद काफी ज्यादा है। सेब की आमद को देखते हुए जहां मंडियों में कारोबार ने रफ्तार पकड़ ली है, वहीं एचपीएमसी ने भी बागवानों से सेब की खरीद शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि बागवानों को राहत पहुंचाने के लिए एचपीएमसी ने 135 सेब एकत्रीकरण केंद्र प्रदेश में खोल दिए हैं। इन केंद्रों पर पहुंचकर बागवान अपना सेब बेच सकते और लोगों ने सेब बेचना भी शुरू कर दिया है। एचपीएमसी इस सेब सीजन में पूरे 263 सेब एकत्रीकरण केंद्र खोलेगा, क्योंकि इस बार सरकार की ओर से सेब खरीदने को केवल एक ही एजेंसी है। ऐसे में एचपीएमसी ने ज्यादा सेब की खरीद का टारगेट रखा और इसका इस्तेमाल किस तरह से करना है, इस पर भी एचपीएमसी ने व्यापक रणनीति तैयार कर ली है।
हिमाचल प्रदेश के नाहन, नालागढ़, मवाल और रोहडू में स्थापित होंगे नए दूध प्रसंस्करण संयंत्र। हिमाचल प्रदेश सरकार ने नाहन, नालागढ़, मवाल एवं रोहडू में नए दूध प्रसंस्करण संयंत्र, जिला हमीरपुर के जलाड़ी में दूध शीतलन केंद्र और जिला ऊना के जलेड़ा में बल्क मिल्क कूलर स्थापित करने को स्वीकृति प्रदान की है। इस पहल का उद्देश्य राज्य की दूध एवं दूध प्रसंस्करण संबंधी अधोसंरचना का आधुनिकीकरण करना है। प्रदेश सरकार के इस कदम से किसानों की आय में वृद्धि सहित ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण सुनिश्चित होगा। ग्रुप सी के समान पदों पर भर्ती निदेशालय करेगा भर्तियां, सरकार ने बदली पुरानी व्यवस्था। हिमाचल प्रदेश में अब ग्रुप सी के समान पदों पर भर्ती निदेशालय के माध्यम से भर्तियां होगी। कार्मिक विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्ष और जिला उपायुक्तों को इस बाबत निर्देश जारी किए हैं। राज्य में विभिन्न विभागों में समान पदों की केंद्रीकृत भर्ती के लिए भर्ती निदेशालय गठित किया गया है। विशिष्ट पद भरने को विभाग से स्वतंत्र रहेंगे। भर्ती प्रक्रिया पेशेवर बनाने के लिए राज्य सरकार ने पुरानी व्यवस्था में बदलाव किया है। जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले झूठी गारंटियां देकर सत्ता हथियाना होता है वोट चोरी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि झूठी गारंटियां देकर सत्ता को हथियाना वोट चोरी होता है और कांग्रेस ने प्रदेश की जनता को 10 झूठी गारंटियां देकर ये काम किया है। उन्होंने कहा है कि पहली कैबिनेट में 1 लाख, 5 वर्ष में 5 लाख सरकारी पक्की नौकरी देने का वायदा किया था, जिसके नाम पर कांग्रेस ने प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को ठगा। जयराम ठाकुर ने आज जारी बयान में कहा है कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के बड़े बड़े नेता खुलेआम इन 10 गारंटियों का बखान करते फिर रहे थे। उन्होंने कहा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने अपने 2.5 वर्ष के कार्यकाल में अपनी गारंटियों के विपरीत काम किया है। वर्तमान सरकार की तरफ से वायदे के अनुसार पक्की सरकारी नौकरी देना तो दूर, उल्टा 15,000 से ज्यादा लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया है तथा हजारों पदों पर चली हुई भर्तियों को रोका गया है। कांग्रेस ने सभी उपभोक्ताओं को 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वायदा किया था, लेकिन इसके विपरीत 125 यूनिट फ्री बिजली के लाभ को भी छीन लिया है। इसके अलावा बिजली के दाम 3 गुना बढ़ा दिए गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने प्रदेश की सभी महिलाओं को 1500 रुपए देने की गारंटी के वायदे को भी पूरा नहीं किया है। डिजिटल अरेस्ट कर महिला से ठगे 78 लाख रुपए, साइबर पुलिस ने महाराष्ट्र से दबोचा 7 तिर। साइबर थाना धर्मशाला की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए महाराष्ट्र से एक साथ ठग को गिरफ्तार की है। ये कार्रवाई उस मामले में हुई जिसमें तपोवन की एक महिला को डिजिटल अरेस्ट कर 78 लाख रुपए हड़प लिए गए थे। हिमाचल के गांवों में अब पंचायतें तय कर सकेगी पानी की दरें, बिल लेने के लिए भी किया अधिकृत। हिमाचल प्रदेश के गांवों में पानी का बिल लेने के लिए सरकार ने पंचायतों को अधिकृत कर दी है। ग्रामीण क्षेत्रों में अब पंचायतें पानी की दरें तय करेगी। इसमें प्रदेश सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। पानी की दरें निर्धारित करने से पहले प्रस्ताव ग्राम सभा में लाना होगा। ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित होने के बाद ही दरें तय की जा सकेगी। पानी के बिलों से प्राप्त राशि पंचायतों के पास रहेगी। इसी राशि से पानी की योजनाओं का रख रखाव किया जा सकेगा। आईजीएमसी शिमला में स्क्रैप टाइफस से पहली मौत, 7 मामले पॉजिटिव। हिमाचल प्रदेश के शिमला स्थित आईजीएमसी अस्पताल में स्क्रैप टाइफस से पहली मौत हुई है। 34 वर्षीय महिला को सिविल अस्पताल रोहडू से सेप्सिस व सोफ्टिक शॉक के कारण रेफर किया गया था। इसकी मृत्यु का कारण ये है कि स्क्रैप टाइफस पॉजिटिव पाई गई है। आईजीएमसी शिमला में स्क्रैप टाइफस की पहली मौत बताई गई है और अभी तक स्क्रैप टाइफस के 7 मामले पॉजिटिव पाए गए और 1 महिला की मौत हो गई है। राहुल गांधी के आरोपों का प्रतिभा सिंह ने किया समर्थन का, हिमाचल के लोकसभा चुनावों में भी फर्जी वोटिंग की आशंका। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने हिमाचल प्रदेश में भी लोकसभा चुनावों में गड़बड़ी होने की आशंका जताई है। साथ ही उन्होंने पार्टी और राज्य के लोगों से हिमाचल में 2 वर्ष के बाद होने वाले विधानसभा चुनावों में सचेत रहने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने भाजपा पर लोकतंत्र व संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का आरोप लगाया तथा कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भाजपा और चुनाव आयोग की कथित 60 गांठ को लेकर जो आरोप लगाया वे पूरी तरह से तथ्यों पर आधारित है। आयोग को इसकी पूरी निष्पक्ष जांच कर राहुल गांधी के सवालों का देश को जवाब देना चाहिए।
सरकारी वेबसाइट हैक, क्यूआर कोड और बैंक खाता जोड़ बना दिया सीएम रात को उस पेज। 15 दिन बाद जागा विभाग, बड़ा गोलमाल है। हिमाचल प्रदेश सरकार के उद्योग विभाग की आधिकारिक वेबसाइट को हैकर ने हैक कर लिया है। इस साइट को हैक कर किसी व्यक्ति ने इसमें मुख्यमंत्री रात को उसके नाम का एक वेब पेज बनाया है। इसमें अज्ञात व्यक्ति ने अपना बैंक अकाउंट और क्यूआर कोड भी डाला है। इस मामले में बड़े स्तर पर गोलमाल हुआ है। विभाग ने 15 दिन बाद इसकी पुलिस को शिकायत दी है। इससे पहले भी अपने स्तर पर ही जांच में लगा रहा। इस दौरान पता नहीं कितने लोग फर्जी बैंक खाते में सीएम रात को समझकर पैसा जमा करवा चुके होंगे। हिमाचल में आपदा के कारण बहुत से लोग सीएम रात को उसमें दान कर रहे हैं। वेदर अपडेट, हिमाचल में फिर कहर बर्फाने को मौसम तैयार, 4 दिन भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर मानसून से मुश्किलें बढ़ सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र ने 11 से 14 अगस्त तक लगातार भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी की है। मौसम विभाग ने 11 अगस्त को चंबा, कांगड़ा और मंडी जिलों में कुछ स्थानों पर गरज और चमक के साथ अत्यधिक भारी बारिश की आशंका जताते हुए ऑरेंज और ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और सोलन में येलो अलर्ट जारी की है। 12 अगस्त को चंबा, कांगड़ा और मंडी में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ऊना, बिलासपुर और सिरमौर में येलो अलर्ट जारी किया गया है। 13 अगस्त को कांगड़ा, मंडी और सिरमौर में ऑरेंज, जबकि ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कुल्लू और शिमला में येलो अलर्ट जारी किया गया है। रविवार को राजधानी शिमला सहित कई स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश हुई है। राज्य में 20 जून से आरंभ हुई मानसून सीजन में 51 दिनों में आसमान से खूब आफत बरसी है। इस दौरान जहां राज्य को करीब 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है, वहीं 224 लोगों की जान चली गई है। 316 लोग घायल हुए, वहीं 36 लोग अभी लापता चल रहे हैं। कुल्लू में फिरदर की पहाड़ी, गांव पर मंडराया खतरा, दहशत में ग्रामीण, एनएचपीसी पर लगाए गंभीर आरोप। कुल्लू जिले के अंतर्गत सैंज तहसील की ग्राम पंचायत रैला 2 के भोपन गांव के पीछे की कारासू नामक पहाड़ी फिर से दर की है। गांव के साथ लगते नाले में भारी मात्रा में हो रहे भूस्खलन के साथ बड़े बड़े पत्थर गिरे हैं। भारी मात्रा में भूस्खलन के चलते ग्रामीण सहमे हुए हैं। पूरे गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। इस पहाड़ी से पहली बार वर्ष 2023 में बिना बारिश के भूस्खलन हुआ था। उसके बाद लगातार सी पहाड़ी दरक रही है। ग्रामीणों को चिंता सता रही कि दरकती पहाड़ी एक दिन पूरे गाँव के उजड़ने का कारण बन जाएगी। इस बार हुई भारी बारिश के बाद यहाँ भूस्खलन बढ़ गया है। नाले में फैली सी पार्वती परियोजना की सुरंग निर्माण से निकला लाखों मीट्रिक टन मलबा डंप किया गया है तथा अब भूस्खलन के कारण भी यहाँ बड़ी मात्रा में मलबा इकट्ठा हो रहा है। पानी के साथ मलबा आगे जाने से नाले में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो रहे हैं। नाले के साथ लगती बहुत सारी भूमि का कटाव हो चुका है और अब घरों का चपेट में आने का खतरा हो गया है। भूस्खलन का ये क्रम पूरे भोपन गांव के करीब 1.5 दर्जन परिवारों की पलायन का कारण बन सकता है।